आंदोलन महापुरुषों के विचारों से व्यवस्था परिवर्तन करना। कोई भी मनुष्य किसी बात को किस प्रकार समझाता है या उनकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली से दूसरे को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल समझ और मानसिकता का है, लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वाले कभी पेट नहीं भरता। माने छीन कर खाने वाले का पेट कभी भरता नहीं और बांट कर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। आज अंधविश्वास खतरे में है, इसलिए शिक्षा को महंगा किया जा रहा है ताकि अकल के बैलों को अंधविश्वास के हल में जोता जा सके। दुनिया में जितने भी तांत्रिक या परिवर्तन हुए हैं, उनके पीछे केवल नास्तिक का हाथ रहा। आस्तिक तो सिर्फ भगवान भरोसे बैठे रहते हैं। मंदिर मस्जिद की लड़ाई की वही लड़े जो मंदिर मस्जिद की कमाई खाते हैं। पिछड़े दलितों को तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा की लड़ाई लड़नी चाहिए। तभी तो ज्योतिबा राव फूले ने कहा था, मंदिर हमारी रोजी रोटी का साधन नहीं है, किसी गैर ब्राह्मण को इसमें भागीदारी नहीं करनी चाहिए। ईश्वर एक ऐसा खिलौना है जिस शूद्र को डराने ब्राह्मणों को भागीदारी नहीं करनी चाहिए। ईश्वर एक ऐसा खिलौना है जिसके शूद्र को डराने और ब्राह्मणों को कमाने का लिए बनाया गया है। पेरियार रामास्वामी नायकर ने कहा था, ईश्वर का अस्तित्व केवल रुपया है। अगर मंदिर मस्जिद और चर्च में रुपया बैन हो जाए तो 6 महीने में ईश्वर विलुप्त हो जाएगा। विवेकानंद ने कहा था, अगर पूजा करने से संस्कार आते तो बाबा साधु कभी बलात्कारी नहीं होते, और अगर मंदिर में भगवान होते तो वह कभी बलात्कार नहीं होता। पेरियारवादी या फूलेवादी बनना कोई बच्चों का खेल नहीं। मानसिकता गुलामी को चुनौती देना पड़ता है। अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहना पड़ता है। विज्ञान और संविधान को मानना पड़ता है। सही को तो सही और गलत को गलत बताने की हिम्मत रखना पड़ता है। अंग्रेज भी तो 3% के कम थे, फिर भी 200 साल भारत पर शासन करते रहे। अंत में उन्होंने भारत छोड़कर भागना पड़ा। बहुजन समाज को जागरूक करने का कार्य जारी रखें। मनुवाद जड़ से ख़त्म होकर रहेगा। वह तुम्हारी शिक्षा पर चोट कर रहे हैं, तुम उनकी भिक्षा पर चोट करो। दान दक्षिणा पूरी तरह से बंद करो। नायक हमेशा दुश्मन से लड़ता है और नालायक हमेशा अपनों से लड़ते हैं। जो संविधान आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है, उसी संविधान का ब्राह्मण सड़कों पर उतरकर खुलकर विरोध कर रहे हैं, और आप उन्हीं ब्राह्मणों के पूजा पाठ करवा कर घर में समृद्धि के झूठे सपने देख रहे हो। भारत अकेला ऐसा देश है जहां मिट्टी की औरत को कपड़े पहनकर देवी कहा जाता है और जिंदा औरत को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जाता है। मानवता, इंसानियत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही धर्म है। एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी के लिए परंपरा, तीसरी पीढ़ी के लिए संस्कृति और चौथी पीढ़ी के लिए धर्म बन जाता है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, देवी देवता, भूत प्रेत, धर्म आदि का निर्माण इंसान ने ही किया है, क्योंकि पहले इंसान आदिमानव था। जैसे जैसे वृद्धि का विकास हुआ वैसे वैसे खेती से लेकर अनगिनत आविष्कार किए। किसी ने जाति और धर्म बनाए और कोई ज्ञान विज्ञान के रास्ते पर चला। ज्ञान विज्ञान सबको एक साथ लेकर
चलते हैं, लेकिन धर्म ने आपस में भेदभाव करना और अंधविश्वास फैलाना, विज्ञान ने जितने भी आज आविष्कार किए हैं उनका प्रयोग हर जात धर्म के लोग कर सकते हैं, लेकिन धर्मों ने ऐसा बिल्कुल नहीं। धर्म के सामने धर्म को मानने वालों लोग आपस में ही एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। मनुष्य के अलग दुनिया का एक भी प्राणी किसी भी धर्म, ईश्वर, अल्लाह, गॉड को नहीं मानता। जहाँ इंसान नहीं वहाँ एक भी मंदिर, मस्जिद या चर्च नहीं मिला, और किसी भी धर्म की किताब किसी के भगवान, अल्लाह, गॉड ने नहीं लिखी। इंसान के स्वर्ग, नरक और भगवान मिलने के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले, ना ही भगवान, अल्लाह, गॉड। देवी देवताओं ने खुद अपने होने का प्रमाण दिए। भगवान को मानने वाला और मानने वाला भी समान जिंदगी जीता है, तो फिर ऐसा क्यों? बिना पढ़े एक भी छात्र को भगवान ने पास नहीं किया। बिना हवा के एक भी मरीज को ठीक नहीं किया। किसी लंगड़े को टांग नहीं दी, किसी अंधे को आँख नहीं दी, किसी बहरे को कान नहीं दिया और गूंगे को जुबान नहीं दिया, और बिना मेहनत करे किसी को सम्मान नहीं दिया। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, फिर भी वह सुख चैन से जी रहे हैं। मित्रों, अपने माँ बाप को ही सच्चा भगवान मानो, जिन्होंने हमें पाला पोस कर बड़ा किया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया और अपने पैरों पर खड़ा किया। समय कम, काम ज़्यादा, तो इसलिए आपको मैं